लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर के आधार पे है और ऐसे क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब लोग इसे सॉल्व करते हैं। जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% के हानि पर बेची जाए तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है 15% के लाभ पे, तो कॉस्ट प्राइस आपका 100 है तो 15% लाभ होगा तो 100 प्लस 15 115। दूसरा क्या है इसका शर्त कि 17% हानि पर बेची जाए, तो ये तो आपका सेम रहेगा 100 ही। अब 100 माइनस 17 तो आपका आ जाएगा 83 और इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है इसका वैल्यू आपको 115 83 का डिफरेंस आपका 32 और 32 आएगा। तो ये डिफरेंस जो 32 आ रहा है इसका वैल्यू आपको दिया है 96 रुपये और बोल क्या रहा है यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी हम लोग को 110% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 96/32 इंटू 110, ये 3 बार में 3 इंटू 110 इज 130, ये 330 पे मार्क है। अंकिता ने अपनी घड़ी 5% की हानि पर बेची। यदि वह 300 अधिक में बेचती तो उसे 5% का लाभ होता। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार का है, लेकिन इसमें आपको इसे 10% के लाभ पर बेचा जाए तब विक्रय मूल्य पूछा था और इसे लाभ पर नहीं बेचना है, इसे 100 में ही, मतलब कोई लाभ नहीं दिया है तो 100 का वैल्यू इसमें ज्ञात करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सीपीएसपी का रेशियो 5% की हानि पर तो 100 95। यदि वह 300 अधिक में बेचती है तो उसे 5% का लाभ होता है, ये तो सेम रहेगा। ये आपका हो जा रहा है 105 और ये दोनों का डिफरेंस आपका आ जा रहा है 10 का और इस 10 की वैल्यू आपको दिया है 300। हमको कितना का ज्ञात करना है 100 का, क्योंकि इसमें न तो लाभ न तो हानि, बस सेलिंग प्राइस पूछा है। तो 300 इंटू 10 आपका आ गया 3000 और 3000 आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।